मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित करने के मामले में एनडीटीवी ने जो खुलासा किया, उसके बाद कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। दरअसल 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ था। कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी जब इस मामले की तह तक गए तो पता चला कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी थे ही नहीं, और कई लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अगले 2 दिनों में ही निगेटिव आ गई थी। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से विधानसभा में 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। गुमराह करके और गलत तथ्य पेश करके उन्होंने विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया। इससे विधायकों का अधिकारों का हनन हुआ है और सत्र नहीं चल सका। इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल और कमिश्नर हेल्थ और आदि के विरुद्ध हम लोगों ने, माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया है। बुधवार को एनडीटीवी इंडिया ने बताया था कि कैसे कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज न के बराबर हुआ। शीतकालीन सत्र तो निरस्त भी कर दिया गया, जबकि मुन्ने शेख, कालीचरण जैसे कई कर्मचारी ऐसे थे जिनकी रैपिड एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। सर, गुरुवार का दिन था, 24 तारीख थी, 24 दिसंबर जी। तो हम लोग सबकी टीम आई थी, तो हमारी जांच हुई थी। तो पहले नाक की जांच की थी उन्होंने, तो रैपिड एंटीजन की टेस्ट। हाँ जी। तो उससे मैसेज से आ गया कि आप? नहीं, मैसेज नहीं आया था हमारे पास में। आया होगा? कॉल आया था मैडम का सुबह शुक्रवार के दिन। तो हम ड्यूटी आ गए थे, तो मैडम पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। हमने कहा मैडम हम ड्यूटी पर हैं। तो कहला आपकी रिपोर्टिंग आई है कोरोना वाली, आपको कोरोना है। तो हम सर सुन के हमें बड़ा वो हुआ। हमने कहा ठीक है। फिर कंट्रोल रूम से फोन आया था, शमलाइस थाने से भी आया था। और उसके अगले दिन फिर आप अगले दिन नहीं, शनिवार के दिन, शनिवार को आप आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने आरटी-पीसीआर? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। और सोमवार को उसकी एसएमएस आ गया कि आप नेगेटिव? हाँ, सोमवार की शाम के टाइम आया, 4 साढ़े 4 बजे। उन्होंने बताया था, कोई रिपोर्ट नहीं दी कि आपको मतलब पॉजिटिव आ गए हैं, आप घर में रहें क्वारंटाइन। कोई दवाई वगैरह दी थी उन लोगों ने? जिस समय मतलब जब ये रिपोर्ट दी थी उसी समय वो एक मोबाइल में उन्होंने दिया था। हाँ। तो बच्चे के मोबाइल में उन्होंने मतलब वो फोटो भेज दिया था उस पर, तो उससे दवाई ले ली। वो दवाई क्या ले ली, हमने खुद ही मतलब खरीद ली। हमने चलो ठीक है, जो बता रहे हैं तो अच्छी बात है भैया, अपनी सेफ्टी के लिए तो ले करके रख ली। वो तो रखी हुई है घर पे आज तक। तो आपका भी मतलब आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुए ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर, ऐसा कुछ नहीं। इस खुलासे का कांग्रेस ने संज्ञान लिया और विशेषाधिकार का नोटिस दिया। धन्यवाद एनडीटीवी का कि जिस तरह से अभी बताया प्रिविलेज मोशन का, तो ये जो एक तरह से फ्रॉड है कि कोई पॉजिटिव नहीं था और वो बता के गलत प्रेजेंटेशन करके अधिकारियों ने काम किया है, उसके खिलाफ जैसा अभी डॉक्टर गोविंद सिंह जी बताया ये दिया हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस पर जल्दी से एक्शन हो। हालांकि बीजेपी को इस पर ऐतराज है। कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों की चिंता नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सभी पक्षों को बैठाकर इस बारे में चर्चा करती है और जब इस पक्ष में जिस तरह का निर्णय सामने आता है उसी को जो है आगे प्रतिपादित करती है। पिछली बैठक में कमलनाथ जी स्वयं उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो आपस में कभी भी एक हो जाते हैं और कभी भी दो राय हो जाते हैं, इसलिए उनकी बातों का कोई सार नहीं। इससे पहले हमारी खबर के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र 22 जनवरी से 26 मार्च तक आहूत करने की घोषणा भी कर दी गई। हमने खबर दिखाई थी कि कैसे कोरोना के आंकड़ों के नाम पर विधायकों को इस सदन की सीढ़ियां चढ़ने से रोक दिया गया था। अब इस खबर पर बड़ा असर हुआ है, चूंकि कांग्रेस ने मामले में सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जोधपुर में भारत और फ्रांस की साझा एयर डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में रफाल विमान भी शामिल है। इस मौके पर रफाल लड़ाकू विमान के पायलट से बात की हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने।
यहाँ हम जोधपुर एयरबेस पे हैं, जहाँ ऑपरेशन डेजर्ट नाइट जो है, जो वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, वो चल रहा है। मेरे पीछे राफेल एयरक्राफ्ट है। बहुत चर्चा में रहा है ये एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स ने इसे अभी ही वायुसेना में लिया है और मेरे साथ पायलट है, शायद पहले कभी उन्होंने प्रेस से बात नहीं कही है, जो राफेल फ्लाई करते हैं, सार्थक कुमार। सार्थक, आप उस क्रैक यूनिट के हैं जो अब इंडियन एयरफोर्स की एक ड्रीम टीम हम कह सकते हैं। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा, हर स्क्वाड्रन के जो पायलट्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं और जो लोग होते हैं, सारे लोग जो काम करते हैं, वो उस स्क्वाड्रन के जो रोल होता है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए काम करते हैं। इसी सेंस में हम भी यही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, लेकिन एक गर्व की बात है कि ये जो, अगर आप दिखाएं, आपके शोल्डर पे जो आपने पहन रखा है, ये जो है, ये आपके 17 स्क्वाड्रन का लोगो है और ये उन पायलट्स का लोगो है शायद जो राफेल उड़ाते हैं। लेकिन सार्थक, एक चीज़ बताइए कि आप इसके पहले आपने कहा कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाते थे और कंपैरिजन में क्या आप बोलेंगे इसके बारे में? मैं इससे पहले MiG-27 एयरक्राफ्ट उड़ाता था और कंपैरिजन, हर जहाज अपने टास्क के लिए बना होता है। वो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था, वो स्ट्राइक करने के लिए बड़ा था, उस काम में वो बहुत सक्षम था। राफेल ओमनी रोल करने के लिए बना है, ये इस काम में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, जब आप ये एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं और आपको मालूम है कि आज का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें अगर दो तरफा युद्ध अगर हमको फेस करना पड़ा तो आपकी जो टीम है वो सबसे आगे रहेगी, क्या इसके बारे में आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका आपको एहसास है और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा एहसास है और हम अपनी तरफ से, हमारी तैयारी हमेशा पूरी रहती है। हमें अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट आई है, कभी 8-9 महीने ही हुए हैं। आई थिंक द फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो आई थी जुलाई में आई थी और ज़्यादा समय नहीं मिला है। तो ये जो युद्ध अभ्यास है, इससे क्या क्या फायदे हुए? फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के जहाज आपस में मिल के उड़ रहे हैं। हम मिशन प्रिपेयर करते हैं, साथ में प्रिपेयर करते हैं, उसको साथ में फ्लाई करते हैं और साथ में उससे डिब्रीफ होती है। इससे जो कुछ अच्छी चीज़ें हम उनसे सीख पाते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें वो हमसे सीख पाते हैं। लाइट हार्टेड सवाल है, आप लोग एक तरह से देश के हीरो हैं, तो जब आप एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई करते हैं, क्या आपका कुछ उसमें जज्बे में फ़र्क पड़ता है कि यू आर फ्लाइंग अ राफेल, यू आर अ फाइटर पायलट फ्लाइंग राफेल्स? दिस इज जस्ट अ फन क्वेश्चन। फाइटर पायलट का जज्बा हमेशा ही हाई रहता है। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सार्थक कुमार जो बात कर रहे थे NDTV इंडिया से। पहली बार हम बता दें आपको कि पहली बार जो राफेल के पायलट्स हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है और हम यहाँ पर जोधपुर एयरफोर्स बेस पे हैं, जहाँ पे डेजर्ट नाइट चल रहा है, जो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना का एक कंबाइंड डिफेंस एक्सरसाइज है। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।